हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम विथ स्काई। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस रिलीज हुआ है CN नंबर 6/2024, जिसके अंतर्गत यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट यहाँ पर निकली है। तो यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में दिया गया है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट्स आज पब्लिश किया गया है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशन, फॉर्म कल से भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशन 20/10/2024 तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। उसके बाद दिया है डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, दैट इज़ 20/10/2024। तो यहाँ पर दिया गया है पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, 21/10/2024 से लेकर के 22/10/2024 तक। उसके बाद डेट फॉर नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है 23/10/2024 से लेकर के 1/11/2024 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए इस नोटिफिकेशन में 4 पोस्ट के बारे में दी गई है। दिया गया है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ग्लांस। तो यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में चर्चा की गई है जो अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसीज है। तो नेम ऑफ पोस्ट नंबर 1 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेवल इन 7 CPC लेवल से 3 की ये पोस्ट है। इसका इनिशियल पे दे रखा है 21,700। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर B2 दिया है और प्रेस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स यहाँ पर दिया गया है 18 से लेकर के 30 तक। लेकिन कोरोना के यहाँ पर सभी को 3 साल मिले हैं, तो एज अप्लीकेबल टू दिस CEN एज ऑन 1/1/2025। तो यहाँ पर 18 से लेकर के 33 तक। टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दे रखी है 2022। उसके बाद सेकंड पोस्ट है यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 की पोस्ट है। यहाँ 19,900 इसका इनिशियल पे है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है 361। उसके बाद थर्ड पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका लेवल 2 होता है, बेसिक इसका 19,900 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 990 दी गई है। नंबर 4 पे यहाँ पर आता है ट्रेन क्लर्क, लेवल 2 की पोस्ट है, इनिशियल पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको A3 हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका। और उसी तरह से इसकी वैकेंसी मात्र 72, मात्र इसकी वैकेंसी यहाँ पर 72 ही आई है। और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी दी गई है 3,445। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस। तो RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT शॉल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। तो सेकंड स्टेज के लिए कैंडिडेट यहाँ पर 15 गुना कॉल किए जाएंगे, जो वैकेंसीज का 15 गुना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसीज का 8 गुना कॉल किया जाएगा। और यहाँ पर नंबर 6 पे देखिए नेगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा की गई है। देयर शॉल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBT। तो कितना नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में। इसके बाद नीचे देखेंगे हम मेडिकल स्टैंडर्ड A3 दिया गया है, 6/9 यहाँ पर होना चाहिए A3 में। ठीक है, इसके बाद नीचे B2 में आपका 6/9 और 6/12 एक आप होनी चाहिए और C2 में आपका 6/12 होना चाहिए। इसके बाद देखिए एज लिमिट के बारे में यहाँ पर दिया है 5 नंबर पैरा में। तो एज ग्रुप यहाँ पर 18 से लेकर के 33 तक है। तो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर दैन UR EWS 2/1/1992 के पहले के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद OBC नॉन क्रीमिलियर 2/1/1989 के पहले के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। SC ST कैंडिडेट 2/1/1987 के पहले के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर दैन 1/1/2007 के 2007 के बाद का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं फॉर्म भर सकता है। तो फॉर ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरीज ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन देखिए नंबर 1 OBC नॉन क्रीमिलियर 3 साल का और SC ST के लिए यहाँ पर
5 साल का, और फर्दर यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव अ रिक्विजिट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर पोस्ट इन एनेक्स्चर 1। तो एनेक्स्चर 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर 500 रुपीज़ फीस रहेगी यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और उसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस रहेंगी। ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट के बारे में दिया गया है, आप पेमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नीचे 11 में पर्सन विथ बेंचमार्क के बारे में दिया गया है। उसके बाद 13.1 पैरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा की गई है CBT 1। तो यहाँ पर देखिए CN 5/2024 टाइपिंग किया गया है, लेकिन यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट, तो 90 मिनट का ये एग्ज़ाम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल के जीके के 40 रहेंगे, मैथ के 30 रहेंगे और रीजनिंग के 30। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 100। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। उसके बाद इसका सिलेबस दिया है मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। सेकंड स्टेज CBT 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दिया है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, तो 90 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जीके के क्वेश्चन 50 हो गए हैं, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी होगी। मैथ, रीजनिंग और जेके सेम CBT 1 का सिलेबस यहाँ पर फॉलो होगा। और 13.4 में यहाँ पर दे रखा है यदि आप CBT 2 क्वालिफाइड करते हो तो आपको फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए द समरी ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल एज अबव फॉर द नोटिफाइड पोस्ट आर टेबुलेटेड बिलो। तो यहाँ पर किस किस एग्ज़ाम के बारे में, किस किस पोस्ट के बारे में यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में चर्चा की गई है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों पोस्ट के लिए कॉमन CBT 1 और CBT 2 अब होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पोस्ट नंबर 1 एंड पोस्ट नंबर 4 के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगी, लेकिन पोस्ट नंबर 2 और पोस्ट नंबर 3 विच आर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो उनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये डिटेल ऑफ वेरियस RRBs के बारे में यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, एब्रेविएशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए एनेक्स्चर, तो हमको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना है एनेक्स्चर A में। ठीक है। तो एनेक्स्चर A नीचे स्क्रॉल करते हैं। हाँ, CN 5/2024। ठीक है। यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर 5 नहीं 6 होना चाहिए, 6/2024। तो पोस्ट पैरामीटर यहाँ पर दिया गया है। तो इन चारों पोस्ट के लिए आपको 12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया गया है देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है 12th और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। मतलब 50% से कम यदि आपको मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 50% मार्क्स इज़ नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन इन द केस ऑफ SC ST। यदि आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 50% मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। आपके लेस देन 50% भी होगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ पर्सन विथ बेंचमार्क, डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन, इनको भी 50% से कम इन परसेंटेज है 12th में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और दिया गया एंड कैंडिडेट हु पोजेसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर देन 12th, तो वो अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। ठीक है। यदि आपका ग्रेजुएशन हुआ है लेकिन आपको 12th में परसेंटेज 50 के बिलो है तो फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन दिया गया है। ठीक है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी टेबल। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी टेबल के बारे में हम चर्चा करेंगे। टोटल 21 RRB है,
तो अहमदाबाद में 210 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद अजमेर में 71, उसके बाद बेंगलुरु में 60 वैकेंसी, भोपाल में 58, भुवनेश्वर में 56, बिलासपुर, यहाँ पर देखिए आरआरबी बिलासपुर में वैकेंसी दी गई है 152। ठीक है, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी कितनी थी 649, और अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी दी है 152 मात्र। उसके बाद देखिए चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, यहाँ पर कितनी है 452 ओनली। उसके बाद मालदा में मात्र 12 वैकेंसी है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में मालदा में 12 वैकेंसी है, मेरे हिसाब से सबसे लोएस्ट रहनी चाहिए ये वैकेंसी। और मुजफ्फरपुर में जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसमें भी 12th वैकेंसी दे रखी है एनटीपीसी में। तो यहाँ पर देखिए आरआरबी मुंबई में 699 वैकेंसी दे रखी है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद में मात्र देखिए सिकंदराबाद, आरआरबी सिकंदराबाद में यहाँ पर वैकेंसी कितने दे रखी है ओनली 89 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे तिरुवनंतपुरम, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितना दे रखा है 3445, मतलब 3445। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखी जाएंगी तो आरआरबी मुंबई में दे रखी है। तो आरआरबी मुंबई में कितनी वैकेंसी है, तो अंडर ग्रेजुएट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी मुंबई में आई है इस बार 699 अप्रॉक्सीमेट 700, और सबसे कम वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है आरआरबी मालदा में। तो आरआरबी मालदा में टोटल कितनी वैकेंसी है 12। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।